बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के एक ऐसी शख्सियत को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जो बसीरतों को, जो गुफ्तगू को बसीरतों में तकसीम करने वाली शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना हशमतुल्लाह साहब कासमी, प्रिंसिपल इक़रा पब्लिक स्कूल खैराबाद, वो आपसे कुछ देर लबकुशाई करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अगला सफ़र मैं तय करूँगा। माइक पर हज़रत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आज के इस इजलास की सदारत कर रहे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ अलहाज अब्दुल हई साहब, नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबुल उलूम खैराबाद, और उस्ताद माइक स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस जलसे के इफ्तिताम आगाज़ का मकसद, इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का मकसद ये कि हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी हम उम्र के लोगों को जो इस नई तालीम और नई तालीमी पॉलिसी की चमक दमक में बहते जा रहे हैं, उनको इस जानिब तवज्जो दिलाना है कि अगर हमारा बच्चा प्राइमरी दर्जात मकतब में नहीं पढ़ेगा तो हम अपने असल की बका में पूरे तौर पे कामयाब नहीं हो सकते। हमारी असल जो है, जो बुनियाद है, उसको हम बाकी रखने में मुश्किल का शिकार होंगे। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं नए नए स्कूलों में, मॉडर्न तर्ज पे जो स्कूल कायम उसमें जाते हैं और दीन की बुनियादी बातों से नाबलद होते हैं, नहीं जानते। हमें बड़े बड़े मकसद बताए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं कि हम आपके बच्चों के लिए अरबी सिखाने के लिए काम कर रहे हैं, मुदर्रिस रखे, हाफिज रखे हुए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उनका मकसद जो है, बुनियादी मकसद अपने स्कूल की आमदनी को, अपने एजुकेशन की आमदनी को बढ़ाना मकसद होता है। आपकी तालीम का, आपके बच्चों की तालीम का, आपके मज़हब की बुनियाद पे उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हम घर पे हाफिज कारी रख करके, ट्यूटर रख करके दीन की बुनियादी बातें बता देते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि हम उसमें नाकाम हैं। जब तक कि हमारा बच्चा प्राइमरी दर्जा तक मुकम्मल तौर पे मदरसे की तालीम नहीं हासिल करेगा, हम अपनी दीन के बका में पूरे तरीके से कामयाब नहीं पाएंगे। मुझे अभी 2 दिन पहले इसी इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आली जनाब
शमशाद अहमद साहब साबिक जिला जज, उन्होंने बताया कि मेरी बुनियादी तालीम खैराबाद में हुई और मेरी 35 साल की तालीम में मदरसा मंबुल उलूम की जो परवरिश थी, जो मेरे जहन में नक्श था, वो मेरी 35 साल की सर्विस में मुकम्मल तौर पे रहा। जज होकर रिटायर हो गए, लेकिन मुझसे उन्होंने इस बात को अभी 2 दिन पहले कहा। और हमारे बच्चे सही तरीके से नाजरा नहीं पढ़ते, उनकी जबान बिगड़ती जा रही है, तहजीब और तमद्दुन बिगड़ रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ मदारिस हैं, मकतब हैं, अगर हम उसमें एतदाल पैदा करें तो हमारे बच्चे यकीनन दीन की बुनियादी तालीम से बहरवर हो सकते हैं। इसी नुक्ते नज़र से हम लोगों ने इस बात का, हमारी मस्जिद की कमेटी की जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस बात पे गौर किया, उनको इस बात पे का एहसास था कि हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, दीन की बुनियादी ज़रूरतों से कट के रह गए हैं। सिर्फ ट्यूटर रख करके पढ़ा लेना ये मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में का, आप में का सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे। सब कुछ गलत हो सकता है, हम और आप सब गलत हो सकते हैं, अल्लाह के रसूल का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। जो शख्स दीन की बुनियादी चीज़ों की जानकारी रखता है, कुरान उसको मुकम्मल तौर पे उसके दस्तूर अज़बर हैं और उसके नाज़रे सही हैं, उसकी दीनी समझ सही है, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो नाकाम नहीं होगा, हमेशा कामयाब और सुरखरू होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान इतनी अजीम शान किताब है, इसको बहुत से मलून हमारे यहाँ इस मुल्क में कुछ ऐसे मलून हुए जो कहते हैं कि इसमें कुछ आयतें ऐसी हैं जो बदलने के काबिल हैं, और अल्लाह ताला ने कह दिया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाज़त करेंगे। मलून आते रहेंगे। जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ, मलूनों की एक टोली घूमती रही, हमारे बीचों में रही है और कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी और न हुई है। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ये कुरान ऐसे बाकी है और बाकी रहेगा। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम कुरान की आयतों में किसी बात का तुम्हें शक और शुबा है तो गलती हो, तुम कभी भी इस जैसा कुछ भी नहीं पैदा कर सकते, कभी भी इसकी जैसी कोई इबारत नहीं पैदा कर सकते। अपने औलियाओं को, अपने दोस्तों को जोड़ लो और मिला लो, बनाओ, इसका आप नहीं बना सकते। अल्लाह का फरमान है, कभी नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का करम एहसान है कि उम्मत मोहम्मदिया पे कुरान जैसी अजीमुस्शान किताब अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। तमाम अंबिया कराम को मोजज़ात अता किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोज़े अता किए गए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का असर था, तो जादू की काट का अल्लाह ताला ने उनको मोज़ा अता फरमा दिया, आसा अता फरमा दिया। डालते तो सांप बन जाता था,
पेड़ों से पत्ते झाड़ लिया करते थे, हाथ ये बैजा ऐसे रखते थे, निकालते थे, चमकता था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इंजील नाजिल की, इंजील तबाह हो गई। सैकड़ों की तादाद में इंजील दुनिया में मौजूद है। मत्ता की इंजील, यूहन्ना की इंजील, बहुत सी इंजील है। उनको ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मौजज़ा अता किया था, ओ ऐसा मौजज़ा था आपके ज़माने में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तीब का बोलबाला था। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया कि वो कहते थे कुन फयकुन, बुट खड़ा हो जाता था मुर्दा जिंदा, मुर्दा जिंदा हो जाता था, कोड़ी हाथ फेर देते सही हो जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़माना आया, आपका ज़माना अरबों में बलागत व फसाद का ज़माना था, बेहतरीन अरबी बोलने वालों का ज़माना था। देहातों के लोग बेपना अच्छी अरबी बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गांव में भेजा गया था दूध पिलाने के लिए। उसका मकसद यह था कि बच्चा वहां पे ताकतवर होगा, तंदुरुस्त होगा और उसकी ज़बान सलीस होगी, सादा होगी, मुकफ़्फ़ा मुसज्जा होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान जैसी अज़ीमुस्शान किताब नाजिल की कि आज तक बड़े से बड़े दुनिया के शायर कुरान जैसा एक लफ्ज़, एक जुमला भी नहीं बना सके। इसी मकसद के लिए हमारी कमेटी ने ये तय किया कि हम इंशाअल्लाह आइंदे ऐसे प्रोग्राम करेंगे और लोगों की तवज्जो इस जानिब लाएंगे ताकि हम अपने बच्चों के दीनी ख्यालों को जला बख्श सके और उनको दीनी उसूलों का पाबंद बना सके और उन्हें दीनी माहौल में ढाल सकें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।